तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे इल्यूरियन और लैग्रेंजियन मेथड, मोशन ऑफ फ्लो को हम लोग स्टडी करते हैं दो मेथड से। एक हम लोग देखे थे इल्यूरियन मेथड और दूसरा देखे थे लैग्रेंजियन मेथड। तो इल्यूरियन और लैग्रेंजियन में जो अंतर था, बेसिक डिफरेंस, वो हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग इसके बीच का इंटर रिलेशन देखेंगे और इस पर कुछ सवाल है, उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल भी अच्छा है, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन सही है वो सवाल को तुरंत समझ जाएगा और बना भी लेगा। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में लैग्रेंजियन और इल्यूरियन मेथड के बारे में जरा सा हम लोग लिख के बताना चाहते हैं, लेकिन पहले सुन लो। हम लोग लैग्रेंजियन मेथड में बोले थे कि एक फ्लूइड पार्टिकल को आइडेंटिफाइड करते हैं, एक पार्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल को सेलेक्ट करते हैं और उसमें जो चेंजेस आता है उसके टाइम के बढ़ने के दरमियान, मतलब पार्टिकल जैसे जैसे मूव करता है उसके दरमियान जो चेंजेस आता है, वेलोसिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सारे का स्टडी करते हैं हम लोग लैग्रेंजियन में। और इल्यूरियन में करते क्या है कि एक फ्लूइड पार्टिकल को एक फिक्स कर देते हैं और पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल अगर वहां से पास करता है तो वहां पर कितना चेंजेस आता है वेलोसिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर में, उसी को स्टडी करते हैं हम लोग इल्यूरियन में। तो वेरी शॉर्ट में बताए कि लैग्रेंजियन और इल्यूरियन में क्या होता है। तो जरा से इसको हम लोग शॉर्ट में लिखना भी चाहते हैं, इसको लिख लेते हैं। In Lagrangian method, a particular fluid particle is identified and changes in velocity, density, etc. are studied as the fluid particle moves onwards. ये हो गया लैग्रेंजियन के बारे में। थोड़ा सा इल्यूरियन के बारे में। इन इल्यूरियन मेथड, the individual fluid particles are not identified. In Illyrian, the individual fluid particles are not identified. That is, a point in a fluid is chosen and changes in velocity. Fluid particle is chosen and changes in velocity, etc. are studied as the fluid passes through the chosen point. तो ये हम लोग वेरी शॉर्ट में देख लिए कि लैग्रेंजियन में और इल्यूरियन में क्या क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, थोड़ा सा इसको अच्छा से देखना पड़ेगा। रिलेशनशिप बिटवीन लैग्रेंजियन एंड इल्यूरियन।
तो रिलेशनशिप बिटवीन लैग्रेंजियन एंड इल्यूरियन मेथड, इसको हम लोग देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इल्यूरियन एंड लैग्रेंजियन मेथड। चलो देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लैग्रेंजियन एंड इल्यूरियन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैग्रेंजियन टू इल्यूरियन, ये वीवीआई क्वेश्चन होता है। पहला देखते हैं लैग्रेंजियन टू इल्यूरियन, पूरा समझ में आएगा। सपोज phi x naught y naught z naught t be the sum physical quantity involving Lagrangian description बोलता है कि phi x naught y naught z naught t be the sum physical quantity है involving the Lagrangian description। phi बराबर phi of x naught y naught z naught t। तुम जानते हो कि एक फंक्शन को x naught y naught z naught और t के रूप में लिखा जाता है। सिंस इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। सिंस लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन इज गिवन, लैग्रेंजियन टू इल्यूरियन है तो गिवन क्या है भाई, लैग्रेंजियन। सिंस लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन is given, since Lagrangian description is given and that is we solve for x naught बराबर g1 of x y z t, y naught बराबर g2 of x y z t and z naught बराबर g3 x y z t। हम लोग इसको सॉल्व करके निकाले हैं। कहाँ से निकाले हैं तो यहाँ पर तुम लोग ध्यान देना। लास्ट में x बराबर मेरे पास था f1 x naught y naught z naught t, y बराबर था f2 x naught y naught z naught t और z बराबर था f3 x naught y naught z naught t। तो अगर तीन इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ये अगर मान लो गिवन है, लैग्रेंजियन गिवन है मतलब ये गिवन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तीनों इक्वेशन को। तो क्या क्या आएगा, x naught y naught z naught का वैल्यू निकालेंगे किसके फॉर्म में, x y z और t के फॉर्म में। x दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x naught y naught z naught t, y भी दिया हुआ है x naught y naught z naught t। तीन इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x naught y naught z naught आएगा, वो किसके टर्म में आएगा, x y z के रूप में। यही तुमको दिखाई दे रहा है, x naught का वैल्यू, y naught का वैल्यू, z naught का वैल्यू। ये सॉल्यूशन है, ये वाला जो है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा हमें। तो फाइनली इसको हम लोग लिखें, 5 की जगह पर डाल दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, आ रहा है जी। ओके, देन फ्रॉम फर्स्ट फाई का जो वैल्यू निकलेगा, फाई ऑफ g1 x y z t, ये बड़ा सा ब्रैकेट है, ये फंक्शन दिखाई दे रहा है फाई के अंदर में। x नॉट का वैल्यू डाल दिए,
वाई नॉट का वैल्यू G2XYZT और लास्ट में आएगा G3XYZT। यही कहलाता है इल्यूरियन मेथड। इसी को बोलेंगे हम लोग इल्यूरियन डिस्क्रिप्शन। हियर phi is इल्यूरियन डिस्क्रिप्शन। यही है लैग्रेंजियन टू इल्यूरियन। तो एक बार फिर है, चलो हम लोग इसको अच्छा से देख लेते हैं। तो लैग्रेंजियन टू इल्यूरियन मतलब मान लिया फाई एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट टी सम फिजिकल क्वांटिटी है इन्वॉल्विंग लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन फाई बराबर फाई एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट टी। सिंस लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन गिवन, तो लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन गिवन है मतलब क्या गिवन है, ये वाला पार्ट गिवन है एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट टी। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक्स नॉट का वैल्यू आएगा एक्स वाई जेड और टी के रूप में, वाई नॉट का वैल्यू आएगा एक्स वाई जेड के और टी के रूप में, उसी तरह जेड नॉट का वैल्यू आएगा और उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। इसी को बोलते हैं लैग्रेंजियन टू इल्यूरियन डिस्क्रिप्शन। कितना समझ में आया रोहित? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। लैग्रेंजियन टू इल्यूरियन, तीन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट को निकाल लेना है और उस फाई फंक्शन में डाल देना है। पुष्पराज हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ रहा है सर। झूठो मत बोलना सर। नहीं सर, फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे सर, क्यों नहीं समझ में आएगा? हाँ ये बात तुम स्टैटिस्टिक्स स्टार्टिंग से नहीं थे सर। चलो बहुत बढ़िया बात बोला। ये सुनते हैं तो अच्छा लगता है बाबू, नहीं तो अब तो पढ़ाई लिखाई का माहौल ही खत्म कर दिया है लोग। सर हम लोग का तो क्या होगा, हम लोग को तो पढ़ना ही है। बच्चा को तो प्रमोट करके पल्ला झाड़ ले रहा है लोग, क्या बोले, इतना बुरा लग रहा है कि हम क्या बताएं। चलो अपना काम हम लोग करते हैं। नंबर 2 में आ जाते हैं हम लोग। लैग्रेंजियन टू इल्यूरियन मेरा रेडी है, ये लिखने के लिए भी आता है लैग्रेंजियन टू इल्यूरियन डिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको, लैग्रेंजियन एंड इल्यूरियन डिस्क्रिप्शन। बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का है इल्यूरियन टू लैग्रेंजियन। नंबर 2 में इल्यूरियन टू लैग्रेंजियन। सपोज साई लिखा हुआ है, फाई तो पहले यूज कर, साई एक्स वाई जेड टी। इसमें तुम देख रहे हो क्या दिया हुआ भाई, तो इल्यूरियन दिया हुआ है, हमें लैग्रेंजियन निकालना है। बी द सम फिजिकल क्वांटिटी, बी द सम physical quantity, some physical quantity involving the Illyrian description, involving the Illyrian description। साई बराबर हम लोग लिख लेते हैं साई ऑफ एक्स वाई जेड टी। चलो ये दिया हुआ है। सिंस इल्यूरियन डिस्क्रिप्शन इज गिवन, since Illyrian description is given, that is U बराबर F1 x y z t, V बराबर F2 x y z t एंड W बराबर F3XYZT। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। लैग्रेंजियन मेरे को इल्यूरियन दिया हुआ है और हमें लैग्रेंजियन निकालना है, तो फाई ऑफ XYZT सम फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्विंग द इल्यूरियन डिस्क्रिप्शन, साई बराबर साई ऑफ
x y z t. Since Illyrian description is given, मतलब u दिया हुआ है, v दिया हुआ है और w दिया हुआ है. देन u के स्थान पर हम लोग जानते हैं dx/dt होता है, v के स्थान पर dy/dt होता है और w के स्थान पर dz/dt होता है. ओके, इंटीग्रेटिंग दिस integrating these and involving three constant of integration which may taken as x naught, y naught, z naught of the fluid particle. Then तब हमें मिलेगा, then we get क्या मिलेगा, साई बराबर साई ऑफ, या इसको हम लोग सॉल्व करके एक लाइन लिख ही लेते हैं. क्या मिलेगा, तो मिलेगा x बराबर f1 x नॉट y नॉट z नॉट t, y बराबर f2 x नॉट y नॉट z नॉट t, z बराबर f3 x नॉट y नॉट z नॉट t. तो मेरे पास x y z है, अब इसमें हम लोग पुट कर दें तो we get the Lagrangian description. क्या मिल जाएगा, साई बराबर साई ऑफ f1 x नॉट y नॉट z नॉट t, f2 x नॉट y नॉट z नॉट t, f3 x नॉट y नॉट z नॉट t. Here phi in terms of which expresses psi in terms of Lagrangian description. चलो एक बार और बढ़िया से देख लेते हैं इसको हम लोग. तो हमने इल्यूरियन मेरे पास है और हमें चाहिए Lagrangian. Suppose psi x y z t be the some physical quantity involving the Illyrian description, जो कि Illyrian description को डिस्क्राइब कर रहा है. psi बराबर मेरे पास psi of x y z t है. Since Illyrian description given मतलब क्या हुआ, u बराबर फंक्शन ऑफ x y z t, u भी w दिया हुआ है, u को हम लोग dx/dt लिख लेते हैं, ये हम लोग पहले ही पढ़ा चुके हैं. d को dy/dt लिखते हैं, w को dz/dt लिखते हैं. ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा और इनिशियल कोऑर्डिनेट के साथ अगर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन लगा के उसका वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग x को मिलेगा f1 x नॉट y नॉट z नॉट t, y बराबर f2 x नॉट y नॉट z नॉट t, z बराबर f3 x नॉट y नॉट z नॉट t. और इस x y z को अगर इसमें हम लोग पुट कर दें, फ्रॉम फर्स्ट, यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, अगर पुट कर दे तो साई बराबर मेरे को यह मिलेगा, जहां पर साई एक्सप्रेस कर रहा है लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन को. कोई प्रॉब्लम कुंदन सिंह? समझ में आ रहा है रोहित?
यस सर। पवन, यस सर। समझ में आया पूरा? यस सर। वाह, वैल्यू पुट कर रहे हैं। हाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं। चलो अब सवाल का बारी है। तो सवाल हम लोग यस। शुरुआत का ही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़ा होने के बावजूद ये पूरी तरह से समझने लायक है। और समझने लायक ही नहीं है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी है। मोस्ट वीवीआई बोल रहे हैं तो मोस्ट वीवीआई है, समझना। तो पूरे हम देखें कि पूरा मिला के हाइड्रोडायनेमिक्स में पूरा मिला के 4 क्वेश्चन रहता है, और शुरू का चैप्टर से 2 क्वेश्चन रहता है। शुरू का चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन रहता है। एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी 100% पक्का आता ही आता है, और दूसरा सवाल ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्क्राइब लैग्रेंजियन एंड इल्यूरियन मेथड्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, ये भी आ सकता है। और सवाल जो है वो तो वीवीआई होता ही है। तो जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन सही है वो पूरी तरह से समझने लायक बन जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या, छोटा छोटा डिफरेंशियल इक्वेशन, बड़ा की बात नहीं कर रहा। तो पहला ही क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। द वेलोसिटी कंपोनेंट for a two-dimensional fluid system can be given in the Eulerian system u बराबर 2x plus 2y plus 3t, 2x plus 2y plus 3t, और 2 डायमेंशनल में मतलब x और y है। v बराबर दिया हुआ है x plus y plus t by 2, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट of a fluid particle in the Lagrangian system। तो तुम गौर से देखो क्या क्या दिया हुआ है, जरा गौर से देख लो। बोल रहा है कि वेलोसिटी कंपोनेंट दे दिया है फॉर 2 डायमेंशनल फ्लूइड सिस्टम। 2 डायमेंशनल मतलब एक्स और वाई रहेगा, यू और बी रहेगा। अगर यही 3 डायमेंशन में होता तो यू भी डब्ल्यू होता, यहां पर एक्स वाई जेड होता। ओके, कैन बी गिवन इन द इल्यूरियन सिस्टम। इल्यूरियन सिस्टम में दिया हुआ है, तो इल्यूरियन सिस्टम में दिया हुआ है मतलब यू भी दिया हुआ है। 3 डायमेंशन में रहता तो यू भी डब्ल्यू दिया रहता। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल मतलब क्या निकालना है रोहित? क्या बोले सर? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इन लैग्रेंजियन सिस्टम निकालना है, मतलब क्या निकालना है? पोजीशन मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू और z का वैल्यू निकालो। जेड नहीं है यहाँ, नहीं मतलब वही x और y। एक्स और वाई को किसके टर्म में निकालना है? x नॉट और y नॉट के टर्म। एक्स नॉट वाई नॉट और टी के टर्म में। हाँ, t के टर्म। एक बार फिर समझ लेते हैं। इल्यूरियन दिया हुआ है, कहने का मतलब 2 डायमेंशनल केस में u और v दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, y और t। यही वो फंक्शन के रूप में था, फंक्शन f1 और f2। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इन द लैग्रेंजियन सिस्टम। लैग्रेंजियन सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई? तो x और y को हम लोग x नॉट वाई नॉट, जेड नॉट तो यहाँ है ही नहीं, एक्स नॉट वाई नॉट और टी के रूप में एक्सप्रेस करना है। सॉल्यूशन में हम लोग थोड़ा सा टारगेट लिख लेते हैं, टारगेट में मजा आएगा। वी हैव इल्यूरियन सिस्टम, u बराबर ये दिया हुआ है f1 x y t, गौर से देखो। v बराबर दिया हुआ है f2 x y t। ओके, 2 डायमेंशनल केस में we have to find the displacement
displacement of the fluid particle in Lagrangian system, that is we have to find x and y in terms of x naught, in terms of x naught y naught t, मतलब x बराबर फाई ऑफ x naught फाई 1 x naught y naught t और y बराबर फाई 2 x naught y naught t। यही मेरा टारगेट है। तो टारगेट पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग काम करने के लिए शुरू करें। तो मेरे पास ये हम लोग का टारगेट हो गया। टारगेट क्या करना है, अब हम लोग वी हैव गिवन लिखना शुरू करते हैं। वी हैव u बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस 3t। u को लिख देते हैं हम लोग dx बाई dt बराबर 2x प्लस 2y प्लस 3t। d बाई dt को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल D में, तो ये आ जाता है dx माइनस 2x माइनस 2y बराबर 3t। ऐसे करके लिख लो। u बराबर पुट कर दिया हमने, ये आ गया d माइनस 2x माइनस 2y बराबर 3t। एक नंबर इक्वेशन देख रहे हो। d बाई डी टी को हम लोग d लिख दिया, तो ये d इधर आ गया x की तरफ, कॉमन निकाल लिया, d माइनस 2, एक इक्वेशन बन गया। एंड v बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस टी बाई 2 दिया हुआ है। v की जगह लिख देते हैं dy बाई डी टी, ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस टी बाई 2। थोड़ा सा हम लोग d बाई डी टी को हम लोग कैपिटल D लिख दें, यहां से पाएंगे हम लोग dy बराबर x प्लस वाई प्लस टी बाई 2। थोड़ा सा इसको सिस्टम से सेट कर लेते हैं, ये आ जाता है माइनस एक्स प्लस वाई डी माइनस 1 बराबर टी बाई 2। माइनस एक्स डी माइनस 1 वाई बराबर टी बाई 2। तुम गौर से देखो, यही मेरा 2 है। इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग एक टर्म को हटा लेंगे, या तो x या तो y। एक टर्म को हम लोग y इंटू डी माइनस 1 नहीं लिख सकते। हाँ, y इंटू डी माइनस 1 नहीं लिख सकता, डी माइनस 1 इंटू वाई। y पहले मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्या है वो जो, क्योंकि वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, उसके बाद d के बाद होना चाहिए ना वेरिएबल। नहीं डी माइनस 1 रुक जा, वो सब चक्कर नहीं है। यहाँ पर है ना, x को इधर ले आए प्लस डी, y कॉमन निकाला, d माइनस 1, ठीक तो दिख रहा है। और यहाँ पर भी तो नहीं सर, जो y इंटू डी माइनस 1 लिखे हैं ना, तो y को जो लेफ्ट हैंड में मल्टीप्लाई किया वो राइट में होगा, डी माइनस 1 इंटू वाई, वो बोल रहे हैं। ऑपरेटर को ऐसे लिखा जाता है लेफ्ट साइड। रुक जा, कहीं पर क्या हो गया, डी वाई, ओ ये वाला लास्ट। अच्छा, ठीक, चलो ओके, बहुत अच्छे। तो 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x को हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग d माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, और इसमें माइनस कर देते हैं, तो हम लोग का ये हट जाएगा। x को हटा देना है। तो फर्स्टली रिमूविंग x, तो x को रिमूव करने के लिए इसको हम लोग d माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग 2 बाय d माइनस 2, तो d माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स कितना आ जाएगा, d माइनस 2। अच्छा, फिर तुम बोलेगा इसको इधर उधर करना है, रुक जाओ। d माइनस 2 एक्स प्लस d माइनस 1 d माइनस 2 वाई बराबर d माइनस 2 टी बाई 2। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 बना के। तो इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो डी एक्स का टर्म खत्म हो जाएगा, वाई का टर्म बच जाएगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या हम लोग
इतना को मिटा दें, u मेरे पास है, u का मतलब dx बाई dt, डी बाई dt को d मान लिया, इक्वेशन बना लिया। उसी तरह v को dy बाई dt लग के इक्वेशन बना लिया। x को हटाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसमें d माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो मेरे को हट जाएगा, क्या हट जाएगा, x का टर्म हट जाएगा। उसके बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के रूप में तैयार होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के रूप में रेडी होगा। उसके बाद उसका निकाला जाएगा CF और PI। CF और PI निकालने सबको आता ही है। निकालने के बाद हम लोग इसको कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, जो कांस्टेंट आएगा C1 और C2, उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x0 y0, तो मेरा काम बनेगा। तो हम लोग शुरुआत करें, ऐड कर देते हैं 1 और 3 को, एडिंग 1 and 3। ऐड करने से पहले थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें इसको। यह क्या, माइनस डी माइनस 2 इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस डी माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई। और इसको d इधर है तो तुम देख लो, इसको सिंपल डिफरेंशिएट करोगे, यह आ जाएगा 1/2 माइनस टी। देख रहे हो, d को मतलब d का मतलब d बाई डी टी है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर लोगे तो 1/2 माइनस टी आएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 रहेगा, ज्यादा बढ़िया है। तो हम लोग 1 और 3 को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 3, तो d माइनस 2 कैंसल हो जाएगा, बच जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई, यह बच गया माइनस 2i, यह बच जाएगा, बराबर जोड़ रहे हैं दोनों को, तो 3t प्लस 1/2 माइनस टी। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 3d, 2i कैंसिल हो जाएगा, इंटू वाई बराबर 3t माइनस टी, 2t प्लस 1/2। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोएफिशिएंट के रूप में। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो फॉर CF याद आ जाएगा तुमको, फॉर CF डी स्क्वायर माइनस 3d इंटू वाई बराबर 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन छोटा सा निकाल लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 3m बराबर 0। यहां से m बराबर आ गया 0 और 3, तो इसका जो CF आ जाएगा, CF आ जाएगा, याद रखना, C1 e का पावर 0 इंटू टी, C2 e का पावर 3t, तो यह आ गया C1 प्लस C2 e का पावर 3t। ये निकल गया CF। अब हम लोग बात करें इसका PI का, हम लोग का काम हो गया है, तो PI हमको इसी से निकालना है, इधर का काम हो गया है। CF और PI निकालेंगे और बहुत ज्यादा काम नहीं है। चलो CF मेरा रेडी है, यही मेरा CF है। तो हम लोग PI के बारे में बात कर लेते हैं। तो PI बराबर हो जाएगा यहां से y बराबर 2t प्लस 1/2 बाई डी कॉमन d माइनस 3 आ गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, माइनस 3d कॉमन निकाल के, ये सब सॉल्व करना तुम लोग जानते हो, 1 माइनस d बाई 3, 2t प्लस 1/2 माइनस 1/3d, 1 माइनस d बाई 3, 2t प्लस 1/2। इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे हम लोग एक्सप्रेशन में तोड़ के। 1 ये पावर -1 है, तो 1 प्लस d बाई 3 इतना ही आएगा, प्लस डॉट 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 लगाना चाहते हो तो लगा लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। 2t प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1/3t 3d, 2t प्लस 1/2 प्लस, इसको अगर हम लोग करते हैं तो यह आ जाएगा 2/3, 2t 1/2 2t प्लस 2/3। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने पर आएगा, फाइनली लिख देते हैं इंटीग्रेट करने पर कितना आता है। इंटीग्रेट 1/d इंटीग्रेट करना है,
क्या आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाई 3 माइनस 7t बाई 18, माइनस टी स्क्वायर बाई 3 माइनस 7t बाई 18। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा y के रूप में, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना है भाई, सी एफ हो जाएगा तुम्हारा C1 प्लस C2 e का पावर 3t, और पी आई कितना हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर बाई 3 माइनस 7t बाई 18। यही तुम्हारा y निकला है, लेकिन ये y है, लेकिन ये y है। हम यहां से आगे कुछ काम करना चाहते हैं, तो y से हम लोग dy बाई डी टी भी निकाल लेते हैं, फायदा करेगा। 3C2 e का पावर 3t माइनस 2t बाई 3 माइनस 7 बाई 18। dy बाई डी टी क्यों निकाला गया है, तो उसको हम लोग आगे वाले पेज में देखते हैं। ओके, तो मेरे को y मिला है, लेकिन C1 C2 के टर्म में है। हमें y को C1 C2 के टर्म में नहीं चाहिए, हमें y को चाहिए किसके टर्म में, y0 x0 और t के रूप में चाहिए। तो ये थोड़ा सा काम बचा हुआ है, कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है और कोई काम नहीं। फटाफट हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरे पास एक छोटा सा रिलेशन है x निकालने के लिए। x बराबर मेरे पास आया हुआ था, मेरे पास एक आया हुआ है dx बाई डी टी, नहीं dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी मेरे पास है पहले से, वो है x प्लस वाई प्लस टी बाई 2। यहां से हम लोग x को निकालना चाह रहे थे, तो यहां पर x को निकालने के लिए dy बाई डी टी जरूरत है और y का जरूरत है। तो y भी मेरे पास है, dy बाई डी टी भी मेरे पास है। तो वैल्यू पुट कर दे हम लोग, x बराबर आ जाएगा dy बाई डी टी माइनस वाई माइनस टी बाई 2। पुट कर दोगे तो आ जाएगा x बराबर 3C2 e का पावर 3t माइनस 2 बाई 3t माइनस 7 बाई 18 माइनस C1 माइनस C2 e का पावर 3t प्लस t स्क्वायर बाई 3 प्लस 7 बाई 18t माइनस t बाई 2। ये x का वैल्यू आएगा, मिला लेते हैं। 3C2 e का पावर 3t माइनस 2 बाई 3t माइनस 7 बाई 18 माइनस C1 माइनस C2 e का पावर 3t प्लस टी स्क्वायर बाई 3 प्लस 7 बाई 18t माइनस टी बाई 2। तो x का जो वैल्यू मिल गया फाइनली सॉल्व करें, माइनस C1 प्लस 2C2 e का पावर 3t प्लस टी स्क्वायर बाई 3 माइनस 7t बाई 9 माइनस 7 बाई 18। ये x भी है मेरे पास, अब x भी है मेरे पास, y भी है। तुमको दिखाई दे रहा है, पहले से y निकाला हुआ है। y बराबर है C1 प्लस C2 e का पावर 3t, पहले से निकाले हुए हैं, टी स्क्वायर बाई 3 माइनस 7t बाई 18। मेरे पास x भी है, मेरे पास y भी है। हम लोग बढ़ेंगे आगे। x और y का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट तो आ गया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ किसका आया है, इन टर्म्स ऑफ C1 और C2 आया है। अब हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। इनिशियली बाय इनिशियल कंडीशन x बराबर x0, y बराबर y0 एंड t बराबर t0 बराबर 0। इनिशियली पुट करोगे तो y0 बराबर C1 प्लस C2 एंड x0 बराबर माइनस 7 2C2 माइनस 7 बाई 18। इन दोनों को सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग दीज टू। अगर सॉल्व करते हैं ये को, C1 बराबर आ जाता है 2y0 माइनस x0 बाई 3 माइनस 7 बाई 54, और C2 बराबर आ जाता है x0 प्लस y0 बाई 3 प्लस 7 बाई 54। ओके, C1 C2 मेरे पास है। देन इसको हम लोग कुछ इक्वेशन बना दे, 2 इसको बना दे 3, फ्रॉम 2 एंड 3, या फ्रॉम इक्वेशन तो याद नहीं है, इसको ए इक्वेशन बना देते, इसको बी बनाते हैं। फ्रॉम ए एंड बी x बराबर जो आएगा वो आएगा x0 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 y0 प्लस 1 बाई 3 2x0
प्लस 2y0 प्लस 7/9 e का पावर 3t माइनस 7/9t माइनस t²/3 माइनस 7/27 और y का वैल्यू आ जाएगा माइनस x0/3 2/3y0 1/3 x0 प्लस y0 प्लस 7/18 e का पावर 3t माइनस 7/18t प्लस t²/3 माइनस 7/54 यही x और y है. इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट in terms of Lagrangian system. यही मांग रहा था. तो ये हम लोग का रेडी हो गया है. थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर दें. x और y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C1 C2 आया बाय इनिशियल कंडीशन के रूप में x बराबर x0 y बराबर y0 मतलब t बराबर t0 बराबर 0. तो यहां से y0 का वैल्यू आ जाएगा, यहां से x0 का वैल्यू आ जाएगा, यहां से y0 का, यहां से x0 का वैल्यू आ जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा C1, एक आ जाएगा C2 और C1 और C2 का वैल्यू को x और y में डालेंगे. तो जो मेरा टारगेट था x और y को इन टर्म्स ऑफ x और y को निकालना था इन टर्म्स ऑफ लैग्रेंजियन कोऑर्डिनेट मतलब x0 y0 और t के रूप में, x0 y0 और t के रूप में निकालना था. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल सा बात है. u और v दिया हुआ है मतलब इलूरियन दिया हुआ है. इलूरियन सिस्टम से हम लोग dx/dt dy/dt करके उसको ऑपरेटर के रूप में चेंज करके x को हटा लेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. CF और PI हमें निकालना आता है. तो CF और PI निकालना है, सिंपल सा CF और PI है. ये जो वैल्यू देगा CF और PI ये y का वैल्यू देगा. तो y का वैल्यू निकाल के और उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग जिसमें dy/dt और y दोनों मौजूद हो वहां से x निकाल लेंगे. x भी निकल जाएगा मेरे पास, y भी मेरे पास निकल जाएगा. उसके बाद इनिशियल कंडीशन लगा के हम लोग x और y को x0 y0 और t के रूप में निकालेंगे 2 डायमेंशनल सिस्टम में. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. तो एनी प्रॉब्लम इन दैट? किसी को आज के क्लास में? रोहित कोई दिक्कत? नो सर. आराम से समझ में आया? कुंदन सिंह? हाँ सर. यस सर. समझ में आया बाबू? हाँ सर. तो डिफरेंशियल इक्वेशन इतना बढ़िया से पढ़ाए हैं पहले तो समझ में तो आ ही आना चाहिए, बहुत दिक्कत तो नहीं होना चाहिए. CF और PI निकालना और कुछ थोड़ी है जी. CF और PI निकालने में कुछ थोड़ी दिक्कत है. तो मेरे हिसाब से एज ए सेमेस्टर 6 स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब इसमें कतई तकलीफ नहीं होना चाहिए क्योंकि सारा बेसिक्स रेडी है. आज के हम लोग इतना ही बात करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं. गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट.